और चलिए बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर की, क्योंकि बैठक बुलाई गई थी। प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी इस बैठक में रही है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रंधावा वो क्या कह रहे हैं, जरा आपको सुनाते हैं। पोलराइज जो आपने कहा कि पोलराइजेशन का जो काम कर रहे हैं वो एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि दो फिरकों में या किसी और में बांटना चाहते हैं, ये इंडिया नहीं बटेगा। और थर्ड जो आपने कहा कि इन्होंने कहा अध्यक्ष जी ने कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी, बड़े मान के साथ कहते हैं, बड़े प्राउडली कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे दिया है। उनको कहना चाहिए था कि कांग्रेस के टाइम में इतने थे, हमने गरीबी को ख़त्म करके लोगों को ऐसा कर दिया कि हम 80 करोड़ से 60 करोड़ पर आ गए हैं। फिर तो हम कहते हैं कि वो देश तरक्की की तरफ जा रहा है, ये तो भूखमरी की तरफ जा रहा है देश। उसका जवाब क्यों नहीं देते वो? ये सभी बातें जो हैं वो बीजेपी पॉलिश करके काम करती है और वो सोशल मीडिया पर जब ऐसे परसेप्शन क्रिएट करते हैं, नैरेटिव बनाती है, उसके लिए हमने उनको जवाब देना है। दूसरी बात, जो आज हमारी मीटिंग थी, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और कांग्रेस के लिए पूरे हिंदुस्तान में हम ये मीटिंग्स कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है। और मैंने अंदर भी कहा है कि राजस्थान की कांग्रेस कमेटी, ये दोनों मेरे साथ खड़े हैं। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एलओपी और पीसीसी प्रेसिडेंट के बीच में कोई ऐसी बात नहीं, बीजेपी वाली कोई बात भी करते हैं, बिल्कुल गलत है। जो अंदर हुआ, मेरे साथ दोनों कांटेक्ट में थे, इन टच थे, और एक एक बात की रात को भी दिन को भी हम बात करते थे। जो जूली जी ने कहा वो बिल्कुल इनकी सहमति थी। मेरे को भी इन्होंने बताया कि हम ये करना चाहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल करो, जो आप दोनों चाहते हो वो करो। और राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है, जहाँ कोई ऐसी बात नहीं। बीजेपी का नहीं पता कि उनकी कांग्रेस का, उनकी बीजेपी कहाँ है। पर्ची सीएम है, डिसीजन कोई और लेता है, मिनिस्टर को वहाँ डीजीपी के पास जाना पड़ता है। तो ये बातें वो अपने घर को वो ठीक करें। हमारा जो घर है कांग्रेस का, हम बिल्कुल ठीक हैं। और मैं बड़े मान के साथ कहता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर कांग्रेस सबसे ज़्यादा मजबूत है तो मेरे राजस्थान की जो कांग्रेस है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है और ये इकट्ठे चल रहे हैं। इसमें और भी बात है कि जहाँ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, वहाँ कई ऐसे भी कंस्टिट्यूंसीज हैं जहाँ हम वीक हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं। वो हमने डिसीजन लिया है कि उन कंस्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई करके ABC कैटेगरी करेंगे। और सभी लीडर, जितने भी बड़े लीडर हैं, पायलट साहब भी बैठे थे, डॉक्टर सर जी बैठे हैं, अशोक गहलोत जी हैं, हमारे LOP हैं, ये हम सभी उन कंस्टिट्यूंसीज में जाकर लोगों के साथ बैठकर कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है वो हम स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सभी के साथ मिलकर डॉक्टर सर जी बताएंगे कि कब वहाँ जाना है। जैसे आदिवासी एरिया में हम कमज़ोर हैं, वहाँ जाकर भी हम सभी लीडर्स को इकट्ठा करेंगे। और वहाँ इन्होंने मेरे को दोनों ने कहा है कि वहाँ यूथ को अब आगे लेकर आना चाहिए कि जो अपनी जाति की बात कर सकें, आगे होकर बता सकें कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनको हम लेकर देंगे। थर्ड जो है कि राहुल जी ने जो कहा था कि DNA देखना चाहिए कांग्रेस में, जो 30% ऐसे लोग हैं, तो इनको मैंने कहा कि वो लेबॉर्ट्री हम राजस्थान से स्टार्ट करेंगे कि DNA, ये अध्यक्ष जी हैं और जहाँ की कांग्रेस, वो लेबॉर्ट्री जो है राजस्थान में करेंगे और राजस्थान में DNA करके पूरा हम बताएंगे। और सेकंड जो बात है कि जो लोग मीटिंग में नहीं आते, एक जो थर्ड मीटिंग में नहीं आएगा तो उसको ऑफिस में नहीं रखा जाएगा, उसकी छुट्टी की जाएगी और उसकी जगह कोई जो अच्छा हमारा वर्कर है उसको आगे करेंगे कि आप आगे काम करो। लेडीज़ को हम और आगे करेंगे। महिला कांग्रेस हमने नहीं बना दी है, उसके बारे में यूथ कांग्रेस, NSUI सभी को हम मजबूत करने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल कि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई कह देता है कि PCC प्रेसिडेंट चेंज होगा। मेरे ख्याल आपने मेरे से पूछा था, तो कभी कोई कहता है LOP चेंज होगा। ये दोनों राजस्थान की कांग्रेस को लेकर आगे जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं।
मेरे ख्याल ये आगे जब मैं आऊँगा मेरे से क्वेश्चन भी मत करना। तो ये मैंने इसलिए कहा कि कांग्रेस, आप समझ लीजिए कि डोटासरा जी के टाइम में मेरा ख्याल है कि जब कभी कांग्रेस अपोजिशन में आई है हम बहुत नीचे रहते थे। इस बार हम बहुत आगे गए हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ी मेरी भी गलती थी कि मैंने पूरा स्टैंड नहीं लिया। अगर पूरा स्टैंड लेते तो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी होती। और जब जूली जी बने हैं तो उसके बाद हमारा और दोनों का जो कॉम्बिनेशन था और बाकी लीडर साहबान का, यहाँ राजस्थान में मेरे ख्याल के पूरे नॉर्थ इंडिया से अगर सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं अकेली कांग्रेस को तो वो राजस्थान है। ये वहाँ हम राजस्थान में मजबूती में हैं और दोनों मेरे LOP और PCC प्रेसिडेंट अच्छा काम कर रहे हैं और ये कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। और हम दिन रात एक करके जो राहुल गांधी ने कहा है वो आइडेंटिफाई भी करेंगे और कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है वो भी करेंगे। परसों हमारी मीटिंग भी है ऑफिस बेरेज की, वहाँ भी बताएंगे कि हमने राजस्थान में ये स्टेप लेने चाहते हैं। इस तरह का स्टैंड नहीं ले पाए आप जो पार्टी सरकार वापस देखिए बना पाई? उसमें ऐसा भी है कि आप लोग भी उस टाइम भी मेरे को कहते थे कि MLAs को चेंज करना था। देखिए बीजेपी बहुत लोगों को चेंज कर देती है, तो उसमें वो रहा है कि हम जिनको चेंज करना चाहते थे वो चेंज नहीं हो पाए और एक परसेप्शन बनती है कि जो कांग्रेस है इन्होंने इनको उतारकर नए आदमियों को निकाला। कि हम कोई भी पार्टी आती है तो नए आदमियों को देती है तो उसके साथ परसेप्शन जो चेंज होती है। बहुत ज़रूरी है कि जो नए होते हैं, यूथ होता है, उनको आगे उनका जो दिखाते हैं कि हम इनको भी लेकर आए हैं जो नए हैं कि कांग्रेस को आगे लेकर जाएंगे। इन बातों को लोग पसंद करते हैं। जो पहले हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी भी हो जाती है, जो नया आता है तो वो है। और दूसरी बात कि मैं एक कांग्रेस के लीडर साहबान को एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के लिए काम करो, अपने आप के लिए काम मत करो। कांग्रेस की मजबूत होगी तो हम मजबूत हैं, कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत है। रंधावा जी, कई लोग आए थे कांग्रेस के लिए काम करना चाहते थे, उनका कहना था कि हम रंधावा जी की लिस्ट में हमको 5:30 बजे बुलाया देखिए गया। ऐसा उनका कहना था। एक मिनट सुनिए कि अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि जो काम करने वाले हैं, अब विजिटिंग कार्ड वाले नहीं मैं बनाऊंगा कोई भी। देखिए वो असेंबली में किसी ने कहा इसको बना दो, मैंने कहा यार तू जीतना चाहिए, तेरे को जेल है। तो अब वो हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं। जो नए बने हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उनको हम लेकर आएंगे, जिन्होंने काम नहीं किया उनको घर भी भेजेंगे जो पहली लिस्ट में जो हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, कांग्रेस में हर वर्कर को साथ लेकर चला जाएगा। और हम ब्लॉक लेवल पर एक कंस्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक हैं, उन ब्लॉक्स में जो हमारे सेक्रेटरी AICC के 3 हैं और अध्यक्ष जी और जो उनके साथ ऑब्जर्वर भी लगाएंगे। हम हर 2 ब्लॉक की मीटिंग करेंगे और वहाँ कांग्रेस को देखेंगे कि जो मंडल है वो उनकी अध्यक्ष जो मंडल अध्यक्ष हैं उनकी सेक्टर बनी है जो 31 मेंबर की है 31 की, वो देखेंगे। और मैंने इनको कहा कि आप किसी को बताना मत कि मैं किस दिन किस ब्लॉक में जाऊंगा, मैं आप भी आऊँगा और अध्यक्ष जी और डोटासरा जी जूली साहब, सचिन पायलट जी, गहलोत साहब, ये सभी लीडर जो हैं वो ब्लॉक्स में जाकर कांग्रेस के वर्कर के साथ